प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक बताता है कि उसने एक केक बनाने का मिक्सचर जो मार्केट में मिल रहा था, वो एक बहुत बड़ा असफल प्रोजेक्ट रहा। जिस कंपनी ने वो केक बनाने का मिक्सचर बनाया था, वो कंपनी बहुत घाटे में चली गई। उन्होंने सोचा था कि ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा, बहुत बड़ी लोग बहुत तेजी से खरीदने आएंगे। ऐसा हुआ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैगी नूडल आए तो सब लोग इंडिया में मैगी नूडल खरीदने लगे और आज भी खरीदते हैं। और शायद ही कोई ऐसा कोना होगा इंडिया में जहां पर मैगी नूडल नहीं मिलते होंगे और लोग उतने ही स्वाद से खाते हैं। तो इस कंपनी को भी लगा कि हम जो केक का मिक्सचर बनाएंगे और पैकेट में बेचेंगे तो लोग धड़ाधड़ इसको खरीदेंगे, घर पे केक बन जाएगा। उस पैकेट पे लिखा था कि बस दो ही काम करने हैं। इस मिक्सचर को एक बर्तन में निकाल देना है और फिर उसमें पानी मिलाना है और फिर इसको बस पका देना है। केक, जैसे आप जानते हैं, अवन में इसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है। पुरानी भाषा में कहे तो तंदूर में। आजकल इलेक्ट्रिक अवन्स होते हैं। बस इतना ही करना था। उस पैकेट से मिक्सचर को निकालना था, उसमें सही मात्रा का पानी डालना था और उसको मिला के और उसको सही आकार में डालकर उसको पकाने रख देना था। और 15-20 मिनट में या आधे घंटे में वो पककर अच्छा सा केक बन जाता। तो कहने के लिए, सुनने के लिए तो बहुत आसान तरीका है एक स्वादिष्ट केक का, लेकिन ये पता नहीं चला कि क्या कारण है कि ये बिक नहीं रहा था। जो सोच के रखा था वैसे नहीं हुआ। तो उन्होंने, क्योंकि कंपनी काफी बड़ी थी, उन्होंने एक रिसर्च टीम को लगाया इस काम पे कि आप जांच पड़ताल करो, अपना रिपोर्ट बना के दो कि क्यों हमारा ये प्रोडक्ट फेल हुआ, जबकि इसके पीछे इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो रिसर्च टीम ने अपना रिसर्च शुरू किया, लोगों से सवाल पूछने लगे, लोगों से क्वेश्चनर किए, फोन्स किए, दुकानदारों से जाके बात की कि क्यों ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। और फाइनली उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे, रिपोर्ट बनाकर सबमिट की और एक ही मुख्य बात सामने आई कि लोगों को लगा, अरे ये तो बहुत आसान है, ऐसे थोड़ी कोई केक बन जाता है, पानी डालो और पका दो। केक बनने में तो कितनी मेहनत होती है। तो कंपनी को समझ आया कि हमने जो मेहनत करके पब्लिक के लिए एक आसान चीज लाई, पब्लिक उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, वो भी कम दामों में। तो कंपनी ने भी फिर वही तरकीब लगाई जो पब्लिक चाहती थी, अनजाने में पब्लिक चाहती थी। कंपनी ने अब अपना फॉर्मूला को थोड़ा चेंज किया और जो अंडे की उसमें मात्रा ऑलरेडी थी उसको हटा दी और अब इंस्ट्रक्शन में पैकेट पे ये लिखा कि इसमें एक अंडा मिलाना जरूरी है और तब ये बहुत स्वादिष्ट केक बनेगा। और जब उन्होंने ये लॉन्च किया तो एकदम से उनकी सेल्स बढ़ गई। अब लोग खरीदने लगे। सिर्फ उन्होंने ये किया, एक तो उन्होंने अपने जो अंडा डालते थे उसमें कैसे करके वो पाउडर बना के, जो भी सारा मिक्सचर बाद में पाउडर्ड फॉर्म में ही था, तो एक तो उन्होंने अपने अंडे के पैसे बचा लिए हर पैकेट पे और अंडा डालने के लिए कहा लोगों को, और लोगों का विश्वास बढ़ गया कि हाँ, अंडे के बिना तो केक बन ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से उस कंपनी को इस प्रोडक्ट में बड़ा सक्सेस मिला। और इससे हमें इतना पता चलता है, एक बात जो बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग मनुष्य जाति के लिए बनाया है, बहुत सारे लोग इसको क्यों ग्रहण नहीं करते। कारण ये है कि उनको बहुत आसान लगता है कि ऐसे कोई बच सकता है, ऐसे क्या किसी का उद्धार हो सकता है, इतनी आसानी से कभी मुक्ति मिल सकती है।
लेकिन बाइबल क्या कहती है? इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। है ना? हमें उद्धार या अनंत जीवन विश्वास से मिलता है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो सेत मेत में वरदान के रूप में ये अनंत जीवन पापी मनुष्य को देता है। ये मनुष्य के कर्मों के कारण नहीं मिल सकता। ऐसा ना हो कि मनुष्य घमंड करे। सब कुछ परमेश्वर ने तैयार करके हमें प्रस्तुत किया है, लेकिन लोग सोचते उनको कुछ करना चाहिए। जो परमेश्वर ने रेसिपी दी है, अगर उस भाषा में कहूं कि उद्धार का जो मिक्सचर दिया है लोगों को मुफ्त में, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। कहते कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तभी तो स्वर्ग जा पाएंगे। वो सोचते हमें कुछ जोड़ना है परमेश्वर के मिक्सचर के साथ, तब हम उद्धार पाएंगे। कुछ अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो ईश्वर खुश होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। बाइबल हमें बताती है कि हमारा उद्धार धर्म के कामों से नहीं होता। पढ़ते हैं तीतुस 3:5 में, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कर्मों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार, जो दया असीम है, अपार है, वो दया में धनी है। उस दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार कैसा हुआ? धर्म के कामों से नहीं, परंतु परमेश्वर की दया से। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। जब केक बनाने वाले को पता चला कि पब्लिक ये चाहती है, तो उन्होंने अपना फॉर्मूला बदल दिया। पब्लिक को और मेहनत करवाई और उनका सामान बिकने लगा। लेकिन परमेश्वर अपने फॉर्मूला को नहीं बदलता, है ना? उसने उस उद्धार को आज भी उतना ही सहज, सीधा और आसान बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो उसकी ओर से है। इसमें मनुष्य के धर्म के काम मिलाए नहीं जा सकते। वो मिलाएगा तो भी उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो परमेश्वर करता है कि जब एक व्यक्ति नया जीवन पाता है, अपने आप को भले काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। और देखो परमेश्वर क्या कहता है। लोग जो धर्म के कामों पर भरोसा रखते हैं, अच्छे कामों पर, कि हम अच्छे कामों से स्वर्ग चले जाएंगे। यशाया 64:6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हम सब के सब अशुद्ध है। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े हैं परमेश्वर की दृष्टि में। कोई उसके द्वारा परमेश्वर की उस भयंकर पवित्रता में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आपको मालूम है, किसी और ने बहुत परिश्रम किया है हमें ये सहज और आसान उद्धार देने के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कलवरी के क्रूस पर जाकर उसने मेरे और आपके लिए वो दुख उठाया, हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया। वो परमेश्वर का मेमना बन गया, हमारे लिए वध हो गया, हमारे लिए बलिदान बन गया, और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो विश्वास करता है
वो व्यक्ति उसकी दया पाए, उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, जीवित प्रभु है, युगानुयुग जीवित है। और क्योंकि वो जीवित है, इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है वो भी जीवित रहेगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। इसलिए इस आसान परमेश्वर के सुसमाचार पर कि यीशु तुझसे प्रेम करता है, तेरे खातिर अपनी जान दी, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास कर और उद्धार पाले। उस आने वाले भयानक प्रकोप से, नरक के दंड से भागो, बच जाओ, विश्वास करो। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो कहता है, बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया। ईसाई धर्म कभी उद्धार नहीं दे सकता। प्रभु यीशु जो सच्चा परमेश्वर है वो उद्धार दे सकता है और जो भी उसके पास आता है उसको देता है। उसने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, कोई भी क्यों ना हो। एक व्यक्ति सोचते मैं इतना टुच्चा हूं, तुच्छ हूं, लेकिन प्रभु यीशु उसको बाहर नहीं निकालेगा अगर वो विश्वास से, टूटे हुए मन के साथ, पश्चाताप के साथ आता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।